अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइज करना था तो हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे हमने सॉल्व करना है। इट मीन्स कि हमने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉल्व मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z की पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इट मीन्स के z के 2 आंसर आएंगे। इन चारों पार्ट्स में देखें z की पावर 2 है, इट मीन्स के इनके दो आंसर आएंगे। आइए इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास क्या है, जैसे हमने मिड टर्म ब्रेक की थी ना, तो वो फैक्टरिंग मेथड था। अब यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप 1, इसके स्टेप याद रख लें। स्टेप 1 इसका क्या होगा कि आपने जो है इस इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट नंबर होगा आपने इक्वल के उस तरफ ले जाना है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर को जो है आपने क्या करना है, इक्वेशन के उस तरफ ले जाना है। पहला स्टेप आपका ये है। z² माइनस 6z, ये जो है दोनों इधर ही रहेंगे, और 2 जो है 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो z² माइनस 6z इज इक्वल टू -2। तो पहला स्टेप हमारा यही है। अब दूसरा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए आपने याद रखना है कि जो z की पावर 2 होगी ना, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, इसलिए हम 2 को उधर लेके जा रहे हैं। अगर 1 नहीं होगा तो आपने जो है यहाँ पे 1 बनाना होगा। ठीक है, तो वो हम अगले क्वेश्चन में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि z² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए हम जो है पहला स्टेप ये है कि 2 को हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे। 2 को हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें z² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए हम जो है स्टेप 1 यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि कांस्टेंट को हम इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपने क्या करना है, अब जो z का यानी पावर 2 का कोफिशिएंट देखें, पावर 2 का वेरिएबल है और यहाँ पर पावर 1 का वेरिएबल है। तो यह z यानी पावर 1 वाला जो वेरिएबल होगा ना, उसके कोफिशिएंट को यहाँ पे देखें, z का कोफिशिएंट 6 है ना, तो हमेशा पावर 1 वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करके देखें क्या आंसर आया, 2 3 ज़ा 6। इट मीन्स के जो नंबर हमें मिलेगा ना 3, उसको हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ऐड 3 का स्क्वायर, जो आप 2 से डिवाइड करेंगे ना ये z के कोफिशिएंट को, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना है दोनों साइड पे, ऑन बोथ साइड्स, ये साइड और ये साइड। अब z² माइनस 6z के साथ भी आपने 3 का स्क्वायर ऐड कर देना है, और -2 के साथ भी आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर ऐड कर देना है। अब ऐसा करने से देखें, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये 2ab है कि नहीं तो देख लेते हैं। z² -2 इंटू, देखें a यहाँ पे क्या है, z है जिसका स्क्वायर है, और b यहाँ पे 3 है। तो देखें, बस आपने देखना है कि मिड वाला नंबर 2 की मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। देखें 2 3 ज़ा 6 और z साथ में ही, और प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखें -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो दोनों इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर बन रहा है, तो हमेशा जब आप यहाँ पे z यानी z की पावर 1 के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके जो नंबर लेंगी ना, उनका स्क्वायर जब आप यहाँ दोनों तरफ ऐड करेंगी तो यहाँ पे हमेशा होल स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे देखें, जिन जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर है उनको देखें, उन दोनों का होल स्क्वायर होगा। अब मिड में प्लस आएगा या माइनस, ये मिड वाली वैल्यू का साइन डिसाइड करेगा। 6 के साथ माइनस है तो मिड में माइनस का साइन आ जाएगा, तो z-3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस है, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा। साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 9 है, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आपको इस तरह से यहाँ पे होल स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे एक नंबर मिलेगा। तो स्टेप 3 में आपने क्या करना है, स्टेप 3 ये होगा, वो ये होगा कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेनी है। टेकिंग, क्योंकि हमने ये स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेनी है। इस नंबर के ऊपर भी आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेनी है। ठीक है, और 7 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेनी है। अब स्क्वायर रूट हमने इसलिए लिया ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर z-3 हो जाएगा। अब देखें,
z -3 हो जाएगा। अब देखें हमने खुद से स्क्वायर रूट लिया है तो बाहर प्लस माइनस लगाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे जो 7 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लिया ना, उसके बाहर प्लस माइनस लाजमी होगा। तो यहाँ पे भी देखें प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का आंसर स्क्वायर रूट 7 ही होगा। अब z की वैल्यू निकालनी है तो z यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 के साथ जो है वो 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, z इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। देखिए z के दो आंसर हैं, एक 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 और एक 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो z की पावर 2 का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इसलिए हम जो है वो स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगर 1 ना हो तो हम 1 बनाते हैं। यहाँ पे देखें कांस्टेंट को सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन के उस तरफ ले जाना है। इक्वेशन के उस तरफ लेके जाना है। अगले स्टेप में देखें जो पावर 1 वाला वेरिएबल होगा ना, उसके साथ जो नंबर होगा, z की पावर 2 वाला नहीं बल्कि z वाले का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से हमेशा डिवाइड करना है। जो नंबर आपको मिलेगा उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देना है। इधर भी आपने ऐड कर देना है और इधर भी ऐड कर देना है। अब जिन जिन नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा उनको आपने जो होल स्क्वायर बनाना है। z और 3 का स्क्वायर है तो z और 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। मिड वाला साइन माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता प्लस लगा देंगे, होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर तो होल स्क्वायर लाजमी बनेगा। इसको आप 2 की मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे ताकि यहाँ पे हम फॉर्मूला देख सकें, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे देखें इनको सॉल्व करके इस तरह से आएगा। स्टेप 3 में स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से जो है वो z की वैल्यू को आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगी। सेकंड क्वेश्चन देखें, आपको मैंने पहले भी बताया कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखें यहाँ पे 1 नहीं है, अगर इस 2 को कैंसिल करना है आपने। अब देखें यहाँ पे 2 को ख़त्म करना है तो आप क्या करेंगी, अगर यहाँ पे 2 होता तो हम 2 से 2 को कैंसिल कर देते। अगर हम इस पूरी क्वेश्चन से 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा होगा कि ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस भी हमने कैंसिल करना है तो इसलिए हम पूरी क्वेश्चन को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए माइनस 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 प्लस हो जाएगा क्योंकि हमें z स्क्वायर के साथ प्लस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को ख़त्म करना है, इसलिए माइनस के साथ अगर माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर दोबारा एक और माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पे 2 जो है वो ऊपर नंबर के साथ कैंसिल होगा, इसलिए 2 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पे हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन के साथ भी -2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -1/2 -5z + 2 और 0 के साथ भी क्या करना है आपने, -2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 2 ज़ा 2। तो इस तरह से फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10z माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, और इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे देंगे। अब देखें यहाँ पे z स्क्वायर भी था, देखें यहाँ पे z स्क्वायर भी है। तो देखिए हम -2 को जो है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर -2 इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर -2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -2 को आपने इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, 1 2 ज़ा 2। इस तरह से फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होंगी। माइनस माइनस प्लस 2 5 ज़ा 10 और z साथ में माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 और दोनों को मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कैंसिल होके 1z स्क्वायर देंगे और 10z - 4 इज़ इक्वल टू 0। 1z स्क्वायर का मतलब है z स्क्वायर प्लस 10z - 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और प्लस वाला होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे z स्क्वायर अकेला हो गया है। अब आपका स्टेप 1 ये होगा कि आपने जो कांस्टेंट नंबर होगा ना उसको जो है वो इक्वेशन के उस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस 10c, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर 0 के साथ प्लस हो जाएगा, 0 के साथ प्लस होगा तो +4 ही आंसर देगा। -4 को हम इधर ले जाएंगे। स्टेप 1 यही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये है कि जो z का कोफिशिएंट होगा, z की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 5। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में करेंगे ऐड जो नंबर मिला है ना उसका स्क्वायर आपने ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे। अब z स्क्वायर प्लस 10z के साथ भी 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 4 के साथ भी 5 का स्क्वायर ऐड कर देंगे,
इक्वल का साइन है। देखिए इक्वल का साइन एज इट इज़, इधर भी आपने 5 का स्क्वायर ऐड कर देना है और इधर भी आपने 5 का स्क्वायर ऐड कर देना है। अभी देखें जिन दो नंबर के ऊपर स्क्वायर है उनको आपने इस तरह से होल स्क्वायर बना देना है, और मिड में देखें 10 के साथ प्लस का साइन है तो मिड में प्लस का साइन होगा। ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, देखें 2 5 और जी की फॉर्म बन रही है 2ab की फॉर्म। तो यहाँ पे ये जो है हमेशा होल क्लोज हो जाएगा। जिन जिनके ऊपर स्क्वायर होगा उनको दो लिख के ना होल स्क्वायर बना के मिड वाली वैल्यू का जो साइन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो तो हम माइनस का होल स्क्वायर लिखते हैं। अभी देखें 4 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये दोनों सॉल्व होके क्या दे देंगे हमें, देखें यहाँ पे आ जाएगा 29। ठीक है, अब देखें थर्ड स्टेप क्या था। स्टेप थर्ड में आपने स्क्वायर को कैंसिल करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेनी है। इस नंबर के ऊपर भी आप जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, ये ZG है। ठीक है, और 29 के ऊपर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब यहाँ स्क्वायर रूट लेने का देखें, 29 खुद से स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, अब प्लस माइनस लगाने का मकसद में जो है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से जैसे 16 है, 16 जो है वो 4 मल्टीप्लाई 4 से भी आता है और -4 मल्टीप्लाई -4 से भी आता है। अब हमें नहीं मालूम होता कि स्क्वायर रूट के अंदर जिस नंबर का हम स्क्वायर ले रहे हैं वो एक्चुअल में नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। इसलिए हम जो है बाहर प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है और 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो दोनों का प्लस माइनस हम बाहर बैलेंस के लिए लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने प्लस माइनस लाजमी लगाना है। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा z+5 और इधर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 29 का आंसर स्क्वायर रूट 29 ही होगा। अब यहाँ पे z के साथ 5 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस नंबर के साथ। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा z की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखें स्टेप 1, पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप 1 इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। यहाँ पे z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं था, इसलिए हमने 1 बनाया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को कैंसिल करना था इसलिए 2 को ऊपर पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया। फिर वही स्टेप किया कि कांस्टेंट को इधर ले गए, फिर आपने z की साथ जो कोफिशिएंट था उसको 2 से डिवाइड करके जो नंबर है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। जब स्क्वायर दोनों यहाँ पे देखें दोनों होल स्क्वायर मिले तो दोनों को जो है वो एक दफ़ा होल क्लोज कर दिया। मिड वाला साइन प्लस था इसलिए बीच में प्लस का साइन, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का साइन। थर्ड स्टेप में स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लिए और इस तरह से हमें z की वैल्यू मिल गई। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 को हमने रिमूव करना है। ठीक है, तभी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, 4 को ख़त्म करना है, तो अगर इसके नीचे 4 डिवाइड हो तो कैंसिल होकर 1 मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे देखें 4 नीचे आएगा, यानी 4 को अगर ऊपर होता तो मल्टीप्लाई होता, नीचे है तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स, हर साइड पे हर नंबर के साथ 4 को डिवाइड कर देना है। 4z स्क्वायर के नीचे भी 4 को डिवाइड कर देंगे, 5z के नीचे भी 4 को डिवाइड कर देंगे और 14 के नीचे भी 4 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें यहाँ से 4 कैंसिल होकर z स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 दे देगा और यहाँ पे 5/4z मिल जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे देख बाय 4। तो पहला स्टेप को जो होता है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो ये होता है कि कांस्टेंट नंबर को इक्वेशन के इस तरफ लेके आना है। लेकिन देखें यहाँ पे स्टेप ऑलरेडी हुआ हुआ है, 14 जो है वो ऑलरेडी इधर कांस्टेंट नंबर ऑलरेडी इक्वेशन की इस तरफ है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या है, स्टेप 2 में आ जाते हैं, क्योंकि स्टेप 1 ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है वो इक्वेशन के इस तरफ है। तो स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 में ये होता है कि z का जो कोफिशिएंट होता है उसको जो है वो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है 5/4, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये सिंपल डिवाइड करना है, 2 4 ज़ा 8, 5/8 हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो 5/4 के साथ 2 को डिवाइड करने का मतलब है जो नीचे नंबर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 5/4 2 ज़ा 8, तो 5/8 नंबर आया है। याद रखें कि हमने जो है z का जो कोफिशिएंट होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है। जो हमें आंसर मिलता है उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देती हैं, ऐड। ठीक है, तो 5/8 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 5/8 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। z स्क्वायर प्लस 5/4z प्लस
5/8 का स्क्वायर। इसी तरह 14/4 के साथ भी आपने क्या करना है, 5/8 का स्क्वायर ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखें, जिन दो नंबर के ऊपर स्क्वायर है उनको जो है आप इस तरह से होल क्लोज कर देंगे। मिड में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और फिर इस तरह से होल स्क्वायर बन जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab के बराबर है, और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 14/4, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखें, हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। ये z प्लस 5/8 का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। पहले यहाँ पे एक नंबर लेके आएंगे। अब देखें, डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो एक दफ़ा लिख के दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर है। यहाँ 64 है तो सोचें यहाँ पे 64 बन सकता है क्या? 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 64 आए? तो देखें, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो अगर हम यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों डिनोमिनेटर एक दफ़ा हो जाएंगे, तो हम नीचे एक दफ़ा लिख के दोनों को ऐड कर देंगे। अगर 16 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो आपको 16 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कराना होगा। 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, और 25/64 एज इट इज़। अब 14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है आपने। अब यहाँ पे देखें, हमने 14 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 224। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 224। अब देखें, 16 को हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम यहाँ पे 64 बना सकें। अब देखें, डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे तो हम डिवाइड जो है एक दफ़ा लिख के दोनों को प्लस करेंगे। तो 16 को अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, z प्लस 5/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर दो दफ़ा है तो उस एक जैसे हैं तो एक दफ़ा लिखेंगे। ऊपर जो नंबर होंगे उनको सिंपली हम इस तरह से ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये दोनों ऐड होके क्या मिलेगा हमें, 249, और नीचे क्या है, 64। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास z प्लस 5/8 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। स्टेप 1, सबसे पहला काम ये है कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। जो हमने 1 बना दिया तो ये वाली चीज़ आई। 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 की कटिंग हो गई और बाकी नंबर्स इस तरह से आ गए। फिर स्टेप 1 जो था वो ये था कि कांस्टेंट को अपनी इक्वेशन के इस तरफ लेके जाना है। तो कांस्टेंट ऑलरेडी इक्वेशन के इस तरफ है, तो स्टेप 2 पे जंप करेंगे। स्टेप 2 में आपने ये z का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब तो स्क्वायर ऐड इन दोनों को सॉल्व किया तो 249 डिवाइडेड बाई 64 हुआ। और यहाँ पे जिन दो नंबर के ऊपर स्क्वायर है उनको इस तरह से z और 5/8 को लिख के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा के होल स्क्वायर बना देंगे। इस तरह से हमने ये वाली फॉर्म बनाई है। अब अगला स्टेप ये है कि आपने स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे आप, स्क्वायर रूट। तो स्टेप 3 में आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जो नंबर्स आपको दिए गए हैं z प्लस 5/8, ठीक है, इसका ऊपर स्क्वायर है। और एक और नंबर जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है 249 डिवाइडेड बाई 64। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है तो इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, गाने। अब यहाँ पे देखें, z प्लस 5/8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है प्लस माइनस। अब देखें 249 जो है वो का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा। तो 249 का स्क्वायर रूट 249 ही रहेगा। लेकिन 64 जो है वो 64 का अगर स्क्वायर रूट देखें, 249 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा, 64 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है प्रॉपर्टी, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस एज इट इज़। 249 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट मीन्स कि 249 और ऐसे ही एज इट इज़ लिखेंगे हम। ठीक है, और 64 जो है का स्क्वायर रूट जो है वो 8 होता है। देखें, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जो 64 होता है। ठीक है, 8 और 8 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 8 जो 64 आता है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करके यहाँ पे हमें 8 दे देगा। अब आपने क्या करना है, 5/8 यहाँ पे प्लस हो रहा है z के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस 5/8 हो जाएगा और प्लस माइनस 249 डिवाइडेड बाई 8। अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो देखें, यहाँ पे 8 और 8 सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर जो नंबर हैं वो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा z का जो है वो आंसर है। देखें, z की दो वैल्यू है, एक तो -5 प्लस स्क्वायर रूट 249 डिवाइडेड बाई 8 और एक -5 माइनस स्क्वायर रूट 249 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे z का आंसर ये है।
तो अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे आपका देखें जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 बना हुआ है, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को आपने सबसे पहले इस तरफ ले आना है, जेड स्क्वायर -5z, और यहाँ पे देखिए प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आके प्लस इज इक्वल टू 3। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आएगी। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, देखें स्टेप 1 में आपने जो है कांस्टेंट जो नंबर होगा ना उसको आप इक्वेशन के इस तरफ ले जाएंगे, जेड स्क्वायर -5z, या देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, स्टेप 2 में जो z का कोफिशिएंट 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करें, 5 डिवाइडेड बाई 2 5/2 ही रहेगा। इसका जो है आपने जो है वो स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। ऐड 5 को 2 से डिवाइड किए तो 5/2 हो गया, तो 5/2 का स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जेड स्क्वायर -5z प्लस 5/2 ये का स्क्वायर यहाँ पे भी इन दोनों के साथ ऐड कर दिया, और -3 के साथ भी क्या करना है, आपने 5/2 का स्क्वायर ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखें जिन दो नंबर के ऊपर होल स्क्वायर है तो उनको जो है आपने इस तरह से करके होल स्क्वायर बना देना है। मिड में प्लस आएगा, माइनस जेड का कोफिशिएंट के साथ जो साइन होगा वो बताएगा। यहाँ पे देखें माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे देखें -3 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें -3 के नीचे भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है, 1 के साथ भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ भी 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन सके। z -5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 4 12 हो जाएगा, और नीचे 1 4 4 हो जाएगा, और 25/4। देखें डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें -12 प्लस 25, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एज इट इज़ लिखेंगे। अब सिंपल हमने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखें यहाँ पे माइनस प्लस माइनस करना आपने माइनस है, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 25 है तो उसको साइन आएगा, लेकिन करना आपने माइनस है। 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। 2 में से 1 गए तो 1, 13/4 आंसर आएगा। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो जो आंसर आया होगा इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, और बाहर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे z -5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 के ऊपर भी हो जाएगा, और 4 के ऊपर भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें z -5/2 एज इट इज़, और यहाँ पे प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट 13 ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखें -5/z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, +5/2, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो उसको क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख के +5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13, ये हमारा जो है वो z का रिक्वायर्ड आंसर होगा।